हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में जो अभी कंडक्ट होने जा रहा है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, तो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, 4 जून को होने वाला है। अभी अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं जो भी स्टूडेंट, तो 18 मई तक, इसी मंथ में 18 मई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया और आपका जीके हो गया और इंग्लिश हो गया। इतनी चीज़ आपकी इसमें पूछी जाएगी। अब मेरे चैनल पे अभी मैं फिजिक्स देखिए कंप्लीट कर चुका हूँ, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड जीके करा रहा हूँ। लेकिन अभी काफ़ी स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि फिजिक्स भी कराइए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो कि मैं इतना वीडियो में करा दिया हूँ। पिछली बार कुछ कराया था, कुछ इस बार, क्योंकि मैं कंटिन्यू 2-3 साल से तैयारी करा रहा हूँ चैनल पर ना। तो अभी लास्ट में देखेंगे कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी वीडियो आपको रिवाइज करनी है। आज ही मैंने अपलोड की थी ये कल, मतलब ये वीडियो कल अपलोड होगा ना, तो मैंने बायोलॉजी का अपलोड किया था। अभी देखिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की कौन कौन सी वीडियो रिवाइज करनी है लास्ट में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी यही चीज़ कह रहे हैं कि केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड करिए भाई। तो चलिए केमिस्ट्री की कुछ वीडियो भी देखते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस कैन नॉट बी इन। अब आप कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस हो गया या फिर कंडक्टर हो गया। कंडक्टेंस और कंडक्टर जो होती है, इसकी प्रॉपर्टी मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक हो सकती है, और ये सपोर्ट करती है जो करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो में ये सपोर्ट करती है कंडक्टेंस। अब इसकी जो यूनिट है, तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस कैन नॉट बी, कंडक्टेंस की यूनिट कौन सी नहीं है? कंडक्टेंस को सी से देखते हैं, सी से, और इसका जो यूनिट होता है ये होता है आपका, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि कंडक्टर की कंडक्टेंस या कंडक्टर, CONDUCTOR कंडक्टर हो गया, या फिर कंडक्टेंस, दोनों एक ही बात है क्योंकि यूनिट सेम है। तो यूनिट कंडक्टेंस या कंडक्टर, तो कंडक्टेंस की यूनिट जो होती है आप लिख सकते हैं ओम। ये देखिए लिखा गया ओम इनवर्स, ये भी होती है। फिर उसके बाद महो भी होती है, MHO महो, या फिर साइमेंस। तो ये तीनों कंडक्टेंस की यूनिट होती हैं। लेकिन ओम पर मीटर जो दिया गया है ना, ये कंडक्टेंस की यूनिट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत है। और ये कह रहा है कि कंडक्टेंस की यूनिट इसमें से कैन नॉट बी एक्सप्रेस, कौन सा है जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है? तो डी ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि कंडक्टेंस की ये तीनों यूनिट होती हैं, महो भी होती है, ओम इनवर्स भी होती है और साइमेंस होती है। तो ये तीनों कंडक्टेंस की यूनिट होती हैं, जो C=1/R होता है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। SI यूनिट बताना है आपको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का आपको बताना है। क्या आपको यूनिट बताना है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का आपको यूनिट बताना है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। तो ये देखिए, अब एरिया के रिस्पेक्ट में भी आपको जानना चाहिए कि रेजिस्टेंस डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस घटेगा। तो SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ये आपका क्वेश्चन है। तो SI यूनिट जो होती है ये क्या होती है, ये देख लीजिए यहाँ पे दिया गया ओम पर मीटर दिया गया है, ओम पर मीटर स्क्वायर दिया गया और ओम इनवर्स दिया गया है। तो इसमें से कौन सी आपकी एकदम देख लीजिए यूनिट कौन सी सही है। तो नीचे देखिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओम मीटर भी दे सकता है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओम मीटर कभी कभी देता है और कभी कभी ओम सेंटीमीटर भी दे सकता है, ओम सेंटीमीटर भी दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज। अब देख लीजिए रेजिस्टिविटी को रोधक कंडक्टर, ये देख लीजिए रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर को क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही है, जैसे लाइक कंडक्टेंस होता है वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, जो रिवर्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही होती है। जैसे आप इसका फार्मूला अगर देखना चाहते हैं तो ये आप देखे होंगे कि अगर देखना है तो इसको कप्पा से शो करते हैं, कप्पा/1/ρ होता है, तो उसी हिसाब से शो करते हैं।
लेकिन इसका कंडक्टिविटी लगाइएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुड कंडक्टर हैव मेनी लूजली बाउंड। जो गुड कंडक्टर होते हैं, एक बैड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो गुड कंडक्टर में जो मेनी लूजली मतलब लूजली बाउंड क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गुड कंडक्टर में जो लूजली बाउंड होते हैं मतलब आसानी से एकदम टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये देख लीजिए, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसको क्या कहते हैं, उसको आपको कंडक्टेंस बोलते हैं। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट विद द हाईएस्ट कंडक्टिविटी। ये देखिए, ये क्वेश्चन बताइए कि इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्लेटिनम। कह रहा है कि इसमें में से हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होती है। तो हाईएस्ट कंडक्टिविटी देखना है, कंडक्टिविटी बताइए किसकी कंडक्टिविटी सबका अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होती है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली होता है, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें आप लगाएंगे सिल्वर, सिल्वर की हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है। गोल्ड, सिल्वर इसमें दिया गया है तो सिल्वर की हाईएस्ट होती है। इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग हैंड, अगर आप दोनों हाथ को रगड़ते हैं आपस में तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर थर्मल एनर्जी में या फिर हीट एनर्जी में। तो ज़्यादातर हीट एनर्जी ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हीट एनर्जी ऑप्शन नहीं सही है आपका, ये चेंज होता है। देखिए सी ऑप्शन थर्मल एनर्जी में चेंज होती है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छे से देखिए, ये क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा हैं, तो गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट इज प्रोड्यूस, अगर देखिए शरीर बॉडी जो होती है वो वाइब्रेट करती है तो प्रोड्यूस क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है, फिर वाटर या हीट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक की बात कर रहा है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में जो इंथैल्पी होती है डेल्टा एच जो होती है, ये क्या होती है, ऑलवेज निगेटिव होती है। तो ऑप्शन नंबर आप सी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एज द रेन फॉल्स द पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू, अगर बारिश होती है, रेनफॉल होता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसके साथ में आती है। जब रेनफॉल जो पानी वाटर की बूंद गिरती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज किस में होती है, थर्मल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी में या काइनेटिक एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी में। तो ये चेंज होगा आपका काइनेटिक एनर्जी में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी में, तो सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द एनर्जी कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम, ये देखिए मैग्मा, मैग्मा कॉल्ड द एनर्जी कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम मैग्मा। मैग्मा क्या है, मैग्मा आपको पता होगा कि मैग्मा वो चीज़ होता है जैसे ज्वालामुखी नहीं होता है, ज्वालामुखी जब ब्लास्ट करता है तो उससे एनर्जी कमिंग, उससे कौन सी एनर्जी आती है, तो उससे जियोथर्मल एनर्जी आती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जियोथर्मल एनर्जी। मैग्मा, मैग्मा उसी को बोलते हैं जो ज्वालामुखी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन इन एडिशन टू हीट। एनर्जी, कौन सी एनर्जी रिलीज होती है फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन में, इन एडिशन टू हीट, अगर हीट एंड लाइट को ऐड किया जाए ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान अगर हीट और लाइट ऐड कर रहे हैं न्यूक्लियर रेडिएशन में, तो कौन सी एनर्जी जो होती है रिलीज होती है, तो न्यूक्लियर एनर्जी ही रिलीज होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये आपका फायर वर्क्स रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, फायर वर्क्स क्या है, फायर वर्क्स आप आतिशबाजी देखते होंगे, ज़्यादातर शादी विवाहों में देखते हैं या फिर दीपावली में देखते हैं। तो आतिशबाजी जो जाके ऊपर आसमान में छोड़ती है रॉकेट टाइप, तो आतिशबाजी के समय रिलीज एनर्जी इन द किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, हीट के फॉर्म में या फिर साउंड के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में या ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर आप डी लगाएंगे, क्योंकि आप देखते होंगे हीट भी जनरेट होता है, साउंड भी करती है और लाइट भी, उजाला भी होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए,
चेंज इन इंथैल्पी इन द एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये देखिए चेंज इन इंथैल्पी जो डेल्टा एच होती है उसका चेंज बताना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कैसी होती है तो निगेटिव होती है, तो ये तो हम लोग देख ही लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये देखिए ये क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो अच्छे से ये देख लीजिए क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे, आप थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो वहाँ देखे होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी को क्या नहीं सकते, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, और ये एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, और लेकिन क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। यार एनर्जी देखिए कैन नॉट बी यहाँ कह रहा, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड आर डिस्ट्रॉय, तो और ये देखिए डी ऑप्शन क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रिएटेड ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन डी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड दे रहा है ना, और कह रहा है कि कैन नॉट बी कन्वर्टेड, नहीं देखिए इसका अगर फुल लाइन की बात करें इसमें तो डी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इसमें एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड आर डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फार्म, कन्वर्ट कर सकते हो एक फार्म से दूसरे फार्म में, लेकिन ना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो एनर्जी को, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन अच्छा था। बेकिंग पाउडर इज, बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर देख लीजिए, बेकिंग पाउडर बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को और सोडियम टारटेरिक को बोलते हैं क्या, सोडियम यहाँ देख लीजिए कार्बोनेट लिखा है लेकिन यहाँ बाइकार्बोनेट, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए इसमें बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोन NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और सोडियम टारटेरिक, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बेकिंग पाउडर को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सोडियम टारटेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए गैस्ट्रिक जूस कंटेंस HCl व्हिच वन, अब देखिए एग्जाम्पल्स आप, गैस्ट्रिक जूस जो होता है जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है कंटेंस HCl भी होता है, व्हिच वन एग्जाम्पल आप किसका एग्जाम्पल है, इनऑर्गेनिक एसिड का, ऑर्गेनिक एसिड का, सॉफ्ट ऑर्गेनिक या स्ट्रांग ऑर्गेनिक एसिड का, तो ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें HCl होता ही है, तो HCl क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड ही है, ये इनऑर्गेनिक एसिड, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आप करेक्ट लगाएंगे। जो गैस्ट्रिक जूस में आपका HCl होता है वो किस प्रकार का एग्जाम्पल है, तो इनऑर्गेनिक एसिड, HCl आपको पता होगा कि यस इनऑर्गेनिक एसिड है। ये देखिए व्हेन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रिएक्ट विथ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस, अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgCO3 को रिएक्ट किया जाए एसिटिक एसिड से तो क्या मिलेगा, एसिडिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट या कॉम्प्लेक्स साल्ट, तो ये बन जाएगा आपका सी ऑप्शन न्यूट्रल साल्ट मिल जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को अगर रिएक्ट किया जाएगा एसिटिक एसिड से, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए द रेशियो ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, अब ये क्वेश्चन फिर मैंने ये क्वेश्चन तो अच्छे से डिस्कस किए हैं ना, तो द रेशियो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम, तो पहले तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पता होना चाहिए और जिप्सम का पता होना चाहिए, तब आप वाटर मॉलिक्यूल का रेशियो पता कर पाएंगे। पहले यही चीज़ें फार्मूला आपको बोले थे ना, तो पहले देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आप लिख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या था, मैंने बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट बोलते हैं। जैसे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CaSO4, इसमें बोले थे मैंने अगर यहाँ कुछ नहीं है तो एक मानेंगे तो यहाँ हाफ वाटर रहता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट रहता है। और अगर बात करेंगे जिप्सम की तो यहाँ पे CaSO4.2 वाटर रहता है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट और डाईहाइड्रेट होता है, इसका नाम होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 2 वाटर है तो यहाँ पे आधा वाटर है, तो यहाँ पे इसको भी 1 बनाना है, तो अगर 2 यहाँ है तो यहाँ पे 1 है, आधा है, तो यहाँ पे 4 कर दीजिए। 4 वाटर अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब हाफ का 2 था तो 4 का 2 हो जाए, 4 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 1 वाटर आप लगाएंगे तो यहाँ 4 वाटर हो जाएगा। तो
तो 1:4 के रेशियो में, पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा है तो 1 यहाँ लिखिए 1 और यहाँ पे 4, तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द रेशियो ऑफ वाटर मालिक्यूल, वाटर मालिक्यूल का रेशियो बताना था प्लास्टर ऑफ पेरिस में। पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला लिखिए, फिर जिप्सम का लिखिए। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमेशा हाफ वाटर रहता है, ये आपको पता होना चाहिए, CaSO4 प्लस हाफ वाटर। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 2 कर दें, यहाँ पे अगर हम 2 कर दें तो यहाँ ये ऐसे हो जाएगा CaSO4 और इसका हाफ वाटर लिखिए, 2 का हाफ कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पे 1:2 हो जाएगा। जितना यहाँ CaSO4 रहेगा उसका हाफ वाटर ही रहेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर 2 लिखेंगे तो यहाँ हाफ लिखेंगे, अगर यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ हाफ रहेगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहचानने का तरीका है। बेकिंग पाउडर ये तो हो ही गया क्वेश्चन। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें अच्छे से देख लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम आपको बताना है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बोलते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। कभी कभी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड दे देता है तो वो भी सही होता, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम हाइपो ऑक्सीक्लोराइड दे दिया ना तो वो गलत है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड अगर देता तो वो भी सही हो जाता, लेकिन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर आप बी लगाएंगे। और आपको ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पता है कि नहीं, CaOCl2, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। एक क्लोरीन आपका Ca के साथ जाता है, एक क्लोरीन आपका ऑक्सीजन के जाता है, ऐसे होता है CaCl, और एक जाता है OCl के साथ जाता है, OCl ओ ऑक्सीजन के साथ, इसमें इस प्रकार का होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये देखिए, ये क्वेश्चन हो गया, बेकिंग पाउडर वाला भी क्वेश्चन हो गया। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। ये देखिए, ये तो क्वेश्चन अच्छा है। द केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये क्वेश्चन कह रहा है कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम पे रिवर्सिबल रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, रिवर्सिबल जो रिएक्शन होता है केमिकल इक्विलिब्रियम पे किससे प्रभावित नहीं होता, टेम्परेचर से, प्रेशर से, कैटालिस्ट से या कंसंट्रेशन से। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, कैटालिस्ट से प्रभावित नहीं होती रिवर्सिबल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है यार, ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है लेकिन इस बार पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं एग्जाम में। ली चैटलेस प्रिंसिपल अप्लाई केबल, जब केमिकल इक्विलिब्रियम आप पढ़ेंगे, चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो वहाँ पे ली चैटलेस प्रिंसिपल आपको दिखेगा। ली चैटलर प्रिंसिपल का क्या काम था, वो यही चीज़ बोले थे कि ये सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ली चैटलर्स प्रिंसिपल अप्लाईकेबल किस पे अप्लाईकेबल होता है, ली चैटलर्स प्रिंसिपल जो होता है वो किस पे अप्लाईकेबल होता है, तो ये ली चैटलर्स प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है ना ये इक्विलिब्रियम पे अप्लाईकेबल होता है, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ली चैटलर्स प्रिंसिपल बोला था कि डिस्टर्ब होता है एक्सटर्नल फैक्टर। अगर कोई भी इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे है, तो अगर इसको डिस्टर्ब करना है तो एक्सटर्नल फैक्टर आपको यूज करने पड़ेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, ये आपको एक्सटर्नल फैक्टर ऐड करना पड़ेगा, फिर आपका इक्विलिब्रियम चेंज होगा। इक्विलिब्रियम क्या चेंज होता है, या बैकवर्ड जाएगा या फिर आपका बैकवर्ड या फॉरवर्ड जाएगा, तो वही चीज़ बोला गया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ली चैटलर प्रिंसिपल अप्लाईकेबल किस पे होता है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन, होमोजीनियस, इरिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल नहीं, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे शो करते हैं, ये रिएक्शन इज 300, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 300 है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन फ्लास्क इज ट्रिपल, अगर उसका उस रिएक्शन के वॉल्यूम का वॉल्यूम ट्रिपल कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, ओनली टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करती है, तो 300 का ही 300 ही रहेगा, कोई भी चेंजेज नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से देख लेना है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन मेटेलिक पूछ लेता है, फिर उसके बाद लिक्विड 4 ऑप्शन देगा, कौन पूछेगा कौन सा इसमें लिक्विड है, कौन सा मेटलॉइड है, कौन सा एम्फोटेरिक है। तो ये देखिए, एलिमेंट व्हिच है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब
हमको बताना है कि कौन इसमें में से एलिमेंट बताना है, उसकी प्रॉपर्टी मेटल भी है और नॉन मेटल भी है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको नॉन मेटल भी है। अगर नॉन मेटल भी प्रॉपर्टी है और मेटल की प्रॉपर्टी है तो उसको सीधे सीधे क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका मेटलॉइड किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं जिसकी प्रॉपर्टी मेटल की है और नॉन मेटल। और मेटलॉइड्स कौन कौन से होते हैं, तो यहीं पे एक ट्रिक लिख लीजिए, मैंने तो भी याद किया था। ये देख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, इतने एलिमेंट जो होते हैं मेटलॉइड होते हैं। एटी एस्टाटीन लिख लीजिए, टी लिख लीजिए, और एसबी लिख लीजिए, बिस्मथ लिख लीजिए, और जर्मेनियम ये लिख लीजिए, और आपका पीओ लिख लीजिए। और पीओ के बाद आप मेटलॉइड में पीओ के बाद आप बोरान भी लिख सकते हैं, मेटलॉइड ए भी होता है, और एएस एस्टेटियम भी होता है, और आपका ESI सिलिकॉन भी होते हैं, ये मेटलॉइड भी होते हैं। इतने सारे मेटलॉइड होते हैं। ऐसे आंटी तेरी सब्जी पूड़ी बासी, ऐसे मैंने याद किया था, ऐसे आप लिख सकते हैं। आंटी तेरी सब्जी ऐसे लिख लीजिए, सब्जी पूड़ी बासी, ऐसे आप लिख लीजिए। नेक्स्ट चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्रोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, क्रोजन जो होता है कोई भी जो आयरन होता है, लोहा होता है, उसमें क्रोजन लगने लगता है। क्रोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलॉइंग, टिनिंग या फिर गल्वेनाइजिंग। अगर ये सब मेथड करते हैं तो क्रोजन को आप रोक सकते हैं। तो सही बात है, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनिक सेल आर आल्सो नेम्ड एज, गैल्वेनिक सेल का एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, बैटरी सेल, या फिर डैनियल सेल, या फिर जोन सेल। तो ऑप्शन नंबर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3, ये देखिए I3 आपको दिया गया है, I3 और फिर निगेटिव में ये दिया गया है, और इसका पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का है आपका। तो किस इसमें जैसे आयोडीन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आपका ट्राई आयोडाइड आपका बनाया गया है, ट्राई आयोडाइड का ये स्ट्रक्चर होता है। ऐसे आप लिख लीजिए, आई एक बांड इससे जोड़ दीजिए, फिर यहाँ से एक बांड इससे जोड़िए, ये सिंगल बांड है, सिंगल बांड जोड़ दीजिए। अब 7 बांडे बनाते हैं, यहाँ लिख लीजिए, एक 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 1 2 3 4 5 6, और एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बधा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ बधा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ बधा हुआ है। अब टोटल लोन पेयर पूछ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक लोन पेयर बनाते हैं। एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 1 2, तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, BCl3 इज प्लेनर मॉलिक्यूल, व्हेयर इज NCl3 इज पिरामिडल, बिकॉज, क्यों होते हैं भाई, इसका पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना, तब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको अच्छे से निकालना आता होगा तो ये क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, BCl3 कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोरान पे 3 होता है, 1 2 3, तो आपका 3 क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे कोई आपका लोन पेयर है ही नहीं, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल में आएगा। और अगर NCl3 की बात करेंगे तो 5 होता है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 3 आपका Cl जोड़ दीजिए, तब भी एक लोन पेयर बचता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 31, एक लोन पेयर है, 31 का क्या होता है, पिरामिडल शेप होता है। तो यहाँ एक लोन पेयर आपका नाइट्रोजन वाले में मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने में नहीं आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने में वीडियो बनाया हूँ एकदम ट्रिक के साथ, जाइए रिवाइज करिए वीडियो को। यहाँ देखिए, BCl3 हैज़ नो पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है, सही बात है। बट NCl3 हैज़ 1 ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। NCl3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिडल शेप होता है, और BCl3 का जो शेप होता है वो प्लेनर होता है। किस वजह से, क्योंकि BCl3 पे कोई लोन पेयर नहीं होता इसकी वजह से, और NCl3 पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर की वजह से आपका क्या होता है, पिरामिडल शेप होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, और कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। यहाँ कह रहा है नाइट्रोजन एटम स्मॉलर एंड बोरान इज एटम, ये गलत है, सभी गलत हैं, लेकिन फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए जितने आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, नेमिंग रिएक्शन वाले क्वेश्चन है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेमिंग रिएक्शन का मैंने ऑर्गेनिक जैसे एल्डिहाइड कीटोन हो गया, फिनाल ईथर हो गया, ये सब मैंने करा के रखा है। तो अभी लास्ट में मैं बताऊंगा कौन सी वीडियो रिवाइज करना है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। एसिटामाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिथेनामाइन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें डायरेक्ट आपको अगर पता होगा ना कि एसिटामाइड क्या होता है, जैसे एसिटामाइड कोई भी है, एसिटामाइड क्या होता है, CH3 मान लीजिए, CONH2 ये CO जो ग्रुप है ना, ये एसिटामाइड है। एसिटामाइड कन्वर्ट होता है किस में। अब आपको ये रिएक्शन ही पूरा लिख देते हैं ना, वैसे क्वेश्चन जो सही है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो रुक जाओ, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका पूरा मैं रिएक्शन आपको करके दिखा देता हूँ। CH3 CONH2 फिर प्लस ब्रोमीन लगा लीजिए, ब्रोमीन और प्लस NaOH लगा लीजिए, 4NaOH। ये पूरी रिएक्शन हाफमान ब्रोमामाइड का रिएक्शन का मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। अब ये क्या है, ये आपका एसिटामाइड है, ACETAMIDE, इसको एसिटामाइड बोलोगे। अब ये चेंज होगा, इसका जब रिएक्शन कराओगे ना तो ये आपको मिलेगा CH3, ये CO आपको गायब हो जाता है, CO गायब जब हो जाता है तो CH3 NH2 आपका बचेगा। अब इसी को तो मिथेनामाइन बोलोगे, मिथेनामाइन इसको आप लिख सकते हो। ये देखिए लिखा गया है मिथेनामाइन, तो यहीं पे लिख लीजिए मिथेनामाइन ये है। फिर प्लस ये किस में चेंज होगा, 2NaBr में चेंज हो जाएगा, NaBr Na2CO3 में चेंज हो जाएगा, प्लस Na2CO3 और प्लस आपका दो वाटर मिल जाएगा। ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब इस रिएक्शन का नाम हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया तो मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट इसीलिए किया था। ये देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ प्राइमरी अमीन फॉर्म। एल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हो, प्राइमरी अमीन को लेते हो तो क्या बनता है, तो सिर्फ बेस आपका बनता है। जैसे देखिए एल्डिहाइड आप ले लीजिए, एल्डिहाइड या कीटोन आप ले लीजिए, तो कीटोन ले लेते हैं। ये अब कीटोन जो होता है ये C+O जो आपका चेंज हो जाता है, CN में चेंज हो जाता है। या फिर इसको अगर R वाले को चेंज करेंगे तो R सिंगल बॉन्ड C और ये NR में चेंज हो जाता है, तो सिर्फ बेस इसी को बोलते हैं, इसी को। तो ये सिर्फ बेस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। क्लोरमफिनकाल क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी होती है। ये आपका देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एनाल्जेसिक नहीं, एंटीबैक्टीरियल नहीं, या फिर एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम नहीं होती। दो ऑप्शन में यहाँ एक ऑप्शन सही है, C लगाइए, डी लगाइए, लेकिन नैरो नहीं होता ना। क्लोरमफिनकाल ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी जैसे ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट में दिया जाता है ना, TB वाले पेशेंट में, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबॉडी वहाँ चलती है। तो ऑप्शन नंबर क्लोरमफिनकाल जो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी है। C ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग तरफ मूव करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज ड्रग इन मेडिसिन आयोडेक्स। आयोडेक्स पहले तो यूज होता था ना, आयोडेक्स में कोई भी चोट लग गया, मोच लग गया तो आयोडेक्स यूज करते थे। आयोडेक्स की खुशबू अच्छी भी लगती थी। अब उसमें कह रहा मोस्ट ऑफ यूज ड्रग, कौन सी ड्रग्स को यूज किया जाता है वाइडली, अधिक मात्रा में कौन सी ड्रग यूज की जाती है। मेथिल सैलिसिलेट रहता है क्या, कि एथिल सैलिसिलेट की एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, उसमें जो रहता है उसमें मेथिल सैलिसिलेट रहता है अधिक मात्रा में। मेथिल सैलिसिलेट जो होता है मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है, अधिकतर यूज किया जाता है। ऐसे आयोडेक्स में और चीज़ें रहती हैं लेकिन अधिकतर मात्रा मेथिल सैलिसिलेट की रहता है, क्योंकि कंसंट्रेशन अधिक, काफ़ी चीज़ें दवा जो मिलती है मेडिसिन एक ही चीज़ तो उसमें मिलाया नहीं रहता है, कंसंट्रेशन अधिक कंपोजिशन होते हैं। किसी का कंपोजिशन कम रहता है, किसी का कंपोजिशन अधिक रहता है। तो ये देखिए डिटर्जेंट आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो डिटर्जेंट बनाया जाता है बाय द एक्शन ऑफ H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, और किसके साथ रिएक्शन कराया जाता है, कोलेस्ट्रॉल या फिर लॉरिल एल्कोहल। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही ऑप्शन लॉरिल एल्कोहल के साथ। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th नंबर क्वेश्चन है आपका, 7th नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज एन एंटी एसिड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट,
कौन सा इसमें से है चारों ऑप्शन में जो एंटा एसिड की तरह नहीं व्यवहार करेगा, नहीं एक्ट करेगा? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये तो करेगा ही, सोडियम कार्बोनेट ये तो करेगा, एल्युमिनियम कार्बोनेट करेगा। अगर आप कोई भी एंटा एसिड देखे होंगे, अगर पिए होंगे, कभी भी पेट खराब होता है तो एंटा एसिड देते हैं। एंटा एसिड में जैसे क्या आता है, एंटा एसिड में काफ़ी एंटा एसिड सिरप भी आते हैं। तो डाइजिन जैसे सिरप आप देख लीजिए, नॉर्मल सिरप होती है डाइजिन, उसमें ये तीनों कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन सोडियम कार्बोनेट जो होता है नॉट एज एन एंटा एसिड की तरह व्यवहार नहीं करता, सोडियम कार्बोनेट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और ये सब तीनों आपके उसमें कॉम्बिनेशन में रहता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द मेन काज ऑफ एसिडिटी इन द स्टमक इज, स्टमक में जो स्टमक होता है उसका स्टमक का मेन जो होता है, मेन कारण क्या होता है एसिडिटी का? रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक एसिड व्हिच डिक्रीज द पीएच लेवल, इंडाइजेशन एंड पेन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ये होता है क्या एसिडिटी का कारण? नहीं, इंक्रीज द पीएच लेवल इन द स्टमक, रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा बाइल जूस व्हिच इंक्रीज द अल्कलाइन मीडियम इन द स्टमक। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर स्टमक में एसिड ज़्यादा बढ़ना हो तो ये समझिए कि रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक एसिड में HCl होता है ना, एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक एसिड व्हिच डिक्रीज पीएच, ये HCl अधिक एसिड ये है ना, एसिड अगर अधिक सिक्रीट होगा तो क्या करेगा? डिक्रीज पीएच कर देगा, पीएच के लेवल को डिक्रीज करेगा, ये भी पीएच भी एसिडिक हो जाएगा। 7 से कम जैसे होगा तो एसिडिक होगा, तो पीएच को भी डिक्रीज करेगा क्योंकि एसिड ही जा रहा है ना। एसिड 7 के इधर होता है, जैसे ये देखिए एसिड का लेवल होता है पीएच का ना, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन, पीएच के अगर इधर जा रहा है तो एल्कलाइन मीडियम, अगर इधर जा रहा है तो आपका एसिडिक मीडियम, और अगर इधर जा रहा है तो एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आइब्रूफेन कंटेंस, आइब्रूफेन क्या देते हैं? जब पेन उन शरीर में पेन होता है, सिर में दर्द होता है तो आइब्रूफेन देते हैं। तो आइब्रूफेन में क्या होता है? ओनली ये देख लीजिए इनेंशियोमर्स होते हैं, फिर यस ये देखिए यस और आर दे रहा है, तो यस और आर ये इनेंशियोमर्स हैं, लेकिन ये देखिए द रेसमिक मिक्सचर ऑफ बोथ आर एंड यस इनेंशियोमर्स और बोथ। ये तो आप जब आइब्रूफेन का क्या देखेंगे, जब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें रेसमिक मिक्सचर होता है, दोनों होता है, आर और यस फॉर्म में दोनों होते हैं इनेंशियोमर्स। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। बोथ आर एंड यस इनेंशियोमर्स आर एक्टिव पेन किलर, दोनों पेन किलर्स में नहीं, ये रेसमिक मिक्सचर ऑफ बोथ आर एंड यस इनेंशियोमर्स आइब्रूफेन कंटेंस होता है आइब्रूफेन्स में। ये देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हिप्नोटिक ड्रग, हिप्नोटिक में जो क्षुब्ध पूरा कर देती है, पूरा सुलाने का काम करती है, एकदम थिंकिंग को ख़त्म करती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हिप्नोटिक ड्रग, उसमें है ल्यूमिनल है, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ये ल्यूमिनल ड्रग्स होती है जो हिप्नोटिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन डिटर्जेंट आपका ये क्वेश्चन तो हो ही गया। ये देखिए बेंजल कोनियम क्लोराइड क्या होती है? बेंजल कोनियम क्लोराइड जो होती है कैटायनिक सर्फेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट लगाएंगे, एनायनिक नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ कैटायनिक सर्फेक्टेंट तो दे रहा, लेकिन इनसॉल्वेबल इन मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनसॉल्वेबल नहीं होती है, सॉल्वेबल होती है। कैटायनिक सर्फेक्टेंट एंड एंटी मलेरियल नहीं होती है, एंटीसेप्टिक होती है बेंजल कोनियम क्लोराइड। ये देखिए इंटरफेरॉन इज कनेक्टेड विथ, इंटरफेरॉन किससे कनेक्टेड होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये बायोलॉजी में भी आप पढ़े होंगे कि इंटरफेरॉन जो होती है कनेक्टेड होती है किससे? वायरस से कनेक्टेड होती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आइब्रूफेन, ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमल्सीफायर इज ए सब्सटेंस व्हिच, हम लोग लगभग इस वीडियो में 40 क्वेश्चन ख़त्म कर चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पूछता हूँ आप लोग एक कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें से जो कार्बोनिल कंपाउंड दिया गया है कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोजेनमुंड रिएक्शन, ये एक नेमिंग रिएक्शन है। एल्डिहाइड कीटोन जब पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहाँ पे रोजेनमुंड रिएक्शन देगा। रोजेनमुंड रिएक्शन में जो इसमें से पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड क्या किया जा सकता है, बना सकते हैं रोजेनमुंड के थ्रू, मिथेनॉल, एसीटोन और ब्यूटानोन या फिर बेंजल्डिहाइड। अब एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या एक कैटलिस्ट यूज किया जाता है ना,
अब वो कैटालिस्ट क्या होता है, एक कैटालिस्ट मैं बता दे रहा हूँ, जो रिएजेंट यूज किए जाते हैं रोजनमुंड रिएक्शन में, तो प्लेडियम यूज किया जाता है यह कैटालिस्ट के रूप में, और BaSO4 प्लेडिनम के साथ BaSO4 बेरियम सल्फेट यूज किया जाता है। और फिर उसके बाद ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है भाई, ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, इसी को एक बार तो क्वेश्चन में भी पूछा गया था, कौन सा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, तो रोजनमुंड रिएक्शन होता है। तो ये रिएजेंट आप याद कर लीजिए PdBaSO4। अब ये कैटालिस्ट के रूप में प्लेटिनम यूज किया जाता है, जो पॉइजन के रूप में यूज होता है। तो ये क्वेश्चन आप बताइएगा, PdBaSO4 को लगाते हैं और रोजनमुंड रिएक्शन में क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को किस में चेंज करते हैं। एक स्टेप रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन, एक स्टेप किस में आगे जाता है। तो आप अच्छे से इसको एग्जाम्पल देखिएगा। चलिए यूट्यूब ओपन करिए, केमिस्ट्री की कौन कौन सी वीडियो रिवाइज करनी है, भाई रिवाइज करेंगे तभी हो पाएगा। अगर मेरे चैनल के थ्रू आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसे आसान नहीं है कि चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से तैयारी करा रहा हूँ ना, तो बोल भी रहा हूँ कि वीडियो रिवाइज करिए। तो अभी आप न्यू आए हैं मेरे चैनल पे, अभी नए ज्वाइन हुए हैं, तो प्रीवियस तो ज्वाइन आपको वीडियो रिवाइज करनी पड़ेंगी। तो आप यूट्यूब ओपन करिए, मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ, आप कंप्लीट कर लीजिए वीडियो। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, ये मेरे चैनल का नेम है CET NET चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, आपको ये लोगो देखने को मिलेगा, इसी लोगो पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही इस लोगो पे आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपका यहाँ प्लेलिस्ट ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे देखिए, इसी पे आप क्लिक करिए डायरेक्ट, यहाँ वीडियो शॉर्ट लाइव, यहाँ प्लेलिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे ही प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, आपको तुरंत प्लेलिस्ट की सभी वीडियो आपको ओपन हो जाएंगी। ये प्लेलिस्ट की वीडियो आपकी ओपन हो जाएंगी। ऐसे प्लेलिस्ट की वीडियो आप नीचे जैसे जैसे नीचे आप ऐसे स्क्रॉल करते चलिए, नीचे जितनी भी केमिस्ट्री की वीडियो आपको मिले वो वीडियो आपको रिवाइज करनी है। अब हर एक वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी वीडियो, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये आप ऐसे स्क्रॉल डाउन नीचे करते जाइए और नोट डाउन करते चलिए, और हर एक वीडियो को केमिस्ट्री की रिवाइज करिए। जैसे देखिए, ये आपका बायोलॉजी जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर है मेरे चैनल पे ना, तो मॉडल टेस्ट पेपर एक भी नहीं छोड़ना है, या बायोलॉजी का हो, या केमिस्ट्री का है, या आपका फिजिक्स का। तो ऐसे स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए इसमें आपका बायोमॉलिक्यूल मैं केमिस्ट्री का कराया हूँ, तो ये आप ऐसे रिवाइज करिए। ऐसे नीचे करेंगे, फिर आप देखेंगे केमिस्ट्री की वीडियो आपकी मिलती जाएंगी, ढेर सारी वीडियो मिलेंगी, सभी वीडियो आपको रिवाइज करनी है। और जितनी, ये देखिए केमिकल बॉन्डिंग भी मिल गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए 2 वीडियो है, ये आप ज़रूर करिए। केमिकल, ये देखिए केमिस्ट्री केमिकल फार्मूला बताया है, जो केमिकल फार्मूला 100% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो वो आप ये देखिए, केमिस्ट्री एवरीडे ऑफ लाइफ की 4 वीडियो कराई है, चारों की चारों आप रिवाइज करिए। ये देख लीजिए, केमिस्ट्री में हिंदी में कराया है, तो हिंदी आपको देखनी नहीं है। ये देखिए केमिस्ट्री हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक मैंने बताई है, 2 वीडियो में बताई है, आप ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो गलत कर जाएंगे। ये देखिए केमिस्ट्री हाइब्रिडाइजेशन की 2 वीडियो यहाँ पे बनाई है, आप देख लीजिएगा। ये इधर हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बताई थी, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री काफ़ी मैंने डायरेक्ट बताया है कि कौन कौन से कितने हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो 2 वीडियो इसमें है, 2 वीडियो इसमें है, 4 वीडियो आप ये भी रिवाइज कर लीजिएगा। ये देखिए मेटलर्जी कराई है, मेटलर्जी ज़रूर करके जाइएगा, एक वीडियो है, क्वेश्चन आएगा ही। और केमिस्ट्री, ये देखिए नेम रिएक्शन की 3 वीडियो में कराया हूँ, तो रोजनमुंड इसमें काफ़ी नेम रिएक्शन कवर किया हूँ। तो केमिस्ट्री नेम रिएक्शन ये करके जाइए। केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर, ये देखिए केमिस्ट्री की कराया है, 4 वीडियो है, चारों के चारों। ऐसे आप प्लेलिस्ट में P ब्लॉक मैंने कराया है, केमिस्ट्री पॉलीमर है, केमिस्ट्री रेडॉक्स रिएक्शन है, केमिस्ट्री S ब्लॉक है, ऐसे मैं कराया हूँ। तो ये वीडियो ऐसे आप रिवाइज कर लीजिए। और मैं अभी एक प्लेलिस्ट इसका सभी बना दूंगा, लगभग 4-5 घंटे मुझे लगेंगे प्लेलिस्ट की सभी वीडियो एक जगह करने में। तो 5 घंटे जब मिलेंगे तो मैं कर दूंगा। वैसे 5 घंटे पता नहीं मिलेंगे कि नहीं लगता मुझे कि 5 घंटे मिलेंगे। तो आप मेहनत करिए, ऐसे वीडियो आप सर्च करके आप कर लीजिए। मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपके ऐसे तो मोबाइल पे चलने नहीं लगेगा, मेहनत करेंगे, क्योंकि तो मिल रहा है ना, फ्री में मिल रहा है, तो थोड़ा मेहनत तो करिए, अपने अंदर जुनून लाइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री की कुछ वीडियो कराते हैं अभी फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड GK भी तो चल ही रहा है।